आगे प्रसाद की थाली रखते, छोटे से बालक धन्ना, और प्रसाद की थाली रख के ऐसे बैठ जाते। पाओ ठाकुर जी, पाओ। अरे मेरी मैया ने बाजरे की रोटी बनाई, पाओ। चटनी बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पाओ। ठाकुर जी नहीं पाते। खूब देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जाट बोले, आपको हमारे घर का प्रसाद भा नहीं रहा है, आप नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाऊंगा। भूखे ही सो गया। अगले दिन भूख प्यास लगी है, छोटे से बालक को भूख कहां सहन होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़े बोले, आप नहीं पा रहे हो हमारे घर का प्रसाद, आपको बढ़िया नहीं लग रहा, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए पा लीजिए, आप पाओगे तो मैं पाऊंगा। दूसरे दिन थाली रखी, वो ठाकुर जी आज तो पालो। ठाकुर जी ने आज भी भोग नहीं लगाया। बेचारा धन्ना बालक रोने लगा ठाकुर जी के आगे, बोले मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तब तक नहीं पाऊंगा जब तक आप नहीं पाओगे। क्यों नहीं पा रहे हो? दूसरे दिन भी रोता रोता भूखा ही सो गया। हम आप होते ना, अरे महाराज कहां तक कहें, एकादशी दिन वाले दिन भी इस पेट पर रहम नहीं करते हम लोग। उस दिन भी सब लोग दुनिया भर के व्यंजन बनाना जानते हैं। कहा गया क्या करो? फलाहार। क्या करो? फल का आहार सेवन करो। लेकिन फलाहार के नाम पर क्या क्या बनता है। बाकी के दिन तो हमारी कैलोरी बढ़ती होगी 200, लेकिन एकादशी वाले दिन तो 1000 पार कर जाती होगी। इतना तेल पाते हैं, इतना घी में बना हुआ कूटू की पकौड़ी, कचौड़ी, खीर, ये वो। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, फलाहार पाने के लिए आज्ञा दी गई है। वो महाराज सुबह से ही माताएं बहनें लग जाती हैं खाने पकाने में। हमको विरोध नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि हम मना पाओ, पर भाई व्रत को व्रत रहने दो, व्रत जैसा लगे, थोड़ा अल्प ही पाओ। पर धन्ना ने दूसरे दिन भी कुछ नहीं पाया। तीसरे दिन बेचारा धन्ना, इतनी कमजोरी आ गई, छोटा सा बालक। तीसरे दिन फिर थाली लगा के लाया, बोले ठाकुर जी कल तक तो मैं प्रार्थना कर रहा था, आज तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, आपने नहीं पाया तो मैं पाऊंगा नहीं जब तक आप नहीं पाओगे। अच्छा पर्दा कर दूं, मेरे सामने बैठ के पाने में आपको दिक्कत है, लो रस्सी लाया, पर्दा कर दिया ठाकुर जी, अब पाओ। बीच बीच में पर्दा हटा के देखे पा रहे कि नहीं, ठाकुर जी अभी भी बैठे। धन्ना को तो गुस्सा आया, अब रोता रोता बेचारा ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ गया, रूठ गया ठाकुर जी से। जैसे ही रूठ करके धन्ना बैठा, नेत्रों से आंसू, बोले दुनिया गलत बोलती है, संत महापुरुष गलत, आप भक्त वत्सल हो, आप बड़े दयालु, अरे आपसे ज्यादा निष्ठुर मैंने कोई नहीं देखा। अरे इतनी निर्दयता, 3 दिन से बालक को भूखा रखा आपने। कोई बात नहीं, मत पाओ, मैं भी हटीला हूं, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए मेरे। सिसक सिसक करके रो रहा था धन्ना। तभी महाराज जोर जोर से चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे समझे? जैसे हाथ में कभी दाल चावल